जैसा कि दोस्तों हमने नीमच विद्रोह पढ़ा था 3 जून को। अब आगामी विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। देखना दोस्तों आगामी विद्रोह, अगला विद्रोह देखना दोस्तों। अगला 1857 की क्रांति का तीसरा प्रमुख केंद्र पढ़ते हैं और वो है एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था दोस्तों 21 अगस्त को। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। कहाँ हुआ था? एरिनपुरा छावनी में। दोस्तों देखना एरिनपुरा छावनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह मारवाड़ रियासत में, कौन सी रियासत में है? मारवाड़ रियासत में। कौन सी सैनिक छावनी? एरिनपुरा। दोस्तों एरिनपुरा में जो सैनिक टुकड़ी की बात करें तो दोस्तों यहाँ 1835 ईस्वी में यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था जिसका नाम था दोस्तों जोधपुर लीजन। क्या नाम था? जोधपुर लीजन। मारवाड़ की सेना को अयोग्य बताते हुए इन्होंने 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजन नामक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था। दोस्तों यहाँ के कुछ सैनिकों की बात करें तो यहाँ के कुछ सैनिक गए हुए थे माउंट आबू, और माउंट आबू में दोस्तों इन्होंने विद्रोह कर दिया। और यहाँ के सैनिक माउंट आबू में विद्रोह करके और यह आ जाते हैं दोस्तों एरिनपुरा में। कहाँ आ जाते हैं? एरिनपुरा छावनी में। कौन सी छावनी में आ जाते हैं दोस्तों? एरिनपुरा में। और एरिनपुरा छावनी में आकर दोस्तों 21 और 23 अगस्त 1857 को दोस्तों आके यहाँ क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। यहाँ विद्रोह करने वाले सैनिकों की बात करें तो दोस्तों इनमें से नाम आता है शिव सिंह। क्या नाम था? शिव सिंह है, तिलोका राम है, शीतल प्रसाद है, मोती खां है। तो दोस्तों देखना यहाँ विद्रोह करने वाले मुख्य सैनिकों का नाम आता है दोस्तों शिव सिंह है, तिलोका राम है, शीतल प्रसाद है, मोती खां। इन सब सैनिकों के माध्यम से यहाँ विद्रोह किया गया था एरिनपुरा छावनी में। यहाँ क्या होता है दोस्तों? यहाँ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इस सैनिक छावनी में लूटपाट मचाते हुए प्रस्थान करते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली जाते समय इन्होंने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था दोस्तों? ध्यान रखना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। दोस्तों इन सैनिकों ने प्रस्थान कर दिया। कहां? लूटपाट मचा के एरिनपुरा छावनी में लूटपाट मचाकर और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। दिल्ली प्रस्थान करते समय नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हुए नारा देते यह गुजर रहे थे दोस्तों मारवाड़ के दोस्तों एक मारवाड़ का ठिकाना पड़ता है। मारवाड़ का जो ठिकाना है उसका नाम है दोस्तों आउवा। कौन सा है? औवा ठिकाना। और औवा का जो दोस्तों ठिकानेदार था, उस ठिकानेदार की बात करूं तो दोस्तों उस ठिकानेदार का नाम क्या था? ठिकानेदार का नाम था दोस्तों देखना ध्यान से, कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था? कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था? कुशाल सिंह चंपावत। औवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत ने सुना कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा सुनते ही इन्होंने इन क्रांतिकारियों को कहा कि रुको मैं भी आपके साथ फिरंगी मारने के लिए दिल्ली जाऊंगा।
आप एक बार अहुआ में आइए, भोजन पानी नाश्ता पानी कीजिएगा और फिर हम लोग सब रवाना हो जाएंगे दिल्ली की तरफ। दोस्तों जैसे ही यहाँ क्रांतिकारियों ने अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास शरण ली और इस घटना की जानकारी पहुंच गई दोस्तों पीए, यानी यहाँ के पीए का नाम कौन था? मारवाड़ का पीए था दोस्तों, ध्यान रखना। अभी हमने पढ़ा है मारवाड़ का पीए, क्या नाम था दोस्तों? मेक मोशन। क्या नाम था? मेक मोशन मारवाड़ का पीए था। मारवाड़ के पीए ने पत्र लिख दिया और किसको लिखा गया था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने दोस्तों क्या किया? पत्र लिखा जोधपुर महाराजा को, मारवाड़ के महाराजा। और दोस्तों इस समय मारवाड़ के महाराजा थे जिनका नाम क्या था? तखत सिंह। क्या नाम था? जोधपुर महाराजा थे तखत सिंह। और तखत सिंह को पत्र लिखा। इस तखत सिंह की बात करें मेरे मित्रों, तखत सिंह ने क्या कर दिया? 10,000 सैनिक, कितने? 10,000 सैनिक, 10,000 सैनिक, और अपना सेनापति था जोधपुर महाराजा का सेनापति। देखना दोस्तों, जोधपुर महाराजा का सेनापति था जिसकी अभी बात करेंगे हम लोग, ओनाड सिंह। क्या नाम था? ओनाड सिंह। ओनाड सिंह और रायमल। क्या नाम था? रायमल। ओनाड सिंह और रायमल को भेज दिया। किसने भेज दिया दोस्तों? जोधपुर महाराजा स्वरूप सिंह ने। क्यों भेजा दोस्तों? और क्यों भेजा दोस्तों? देखना, जोधपुर के ठिकाने के अंतर्गत आता था, जोधपुर रियासत के अंतर्गत ठिकाना आता था जिसका नाम था अहुआ। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह था। कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को क्या दे रखी थी? अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों को क्या दे रखी थी दोस्तों? शरण, क्योंकि इन क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया एरिनपुरा छावनी में। ये 10,000 सैनिक भेजता है प्लस 12 तोप भेजता है क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। कितनी तोप भेजता है दोस्तों? 12 तोप। और कितने सैनिक? 10,000 सैनिक। और इनके दो सेनापति थे जोधपुर महाराजा के, जिनका नाम क्या था? ओनाड सिंह और रायमल। दोस्तों ओनाड सिंह और रायमल, देखना ओनाड सिंह, हमने जो विद्रोह पढ़ा है वो एरिनपुरा छावनी। मेरे दोस्तों एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। और एरिनपुरा छावनी कहाँ पड़ती है मेरे दोस्तों? मारवाड़ में पड़ती है। यहाँ सैनिक टुकड़े की बात करें तो स्थापना की गई थी 1835 में जोधपुर लीजन की। यहाँ माउंट आबू में थे। फिर यहाँ की बात करें तो माउंट आबू से विद्रोह की भावना लेकर आके और एरिनपुरा में 21 और 23 अगस्त को विद्रोह कर दिया गया। यहाँ विद्रोह करने वाले शिव सिंह, तिलोकाराम, शीतल प्रसाद और मोती खां थे। दोस्तों इस छावनी में नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का। कौन सा नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का। मारवाड़ के दोस्तों, मारवाड़ के अंतर्गत एक ठिकाना पड़ता है जिसका नाम था अहुआ। अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत इन क्रांतिकारियों का नारा सुनता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तब ये कहता है, अरे रुको रुको, मैं भी फिरंगी मारने आपके साथ चलूंगा, मुझे भी लेकर जाओ। पहले आप कुछ नाश्ता पानी तो करो, भूखों से क्या फिरंगी थोड़ी मरेंगे, हम नाश्ता पानी करके खूब मारेंगे फिरंगियों को मारेंगे। इस घटना की जानकारी मेरे दोस्तों यहाँ के पीए थे जिनका नाम था मेक मोशन। क्या नाम था? मेक मोशन। और मेक मोशन ने यहाँ एजीजी को पत्र लिखा। एजीजी ने जोधपुर महाराजा को पत्र लिखा और जोधपुर महाराजा इनके दबाव में आकर 10,000 सैनिक 12 तोपों के साथ अपने दो सेनापति और नाड सिंह और रायमल को भी साथ भेजता है। यहाँ देखना दोस्तों, आगे की बात करते हैं। इस प्रकार दोस्तों इन्होंने सेनापति को भेजा गया था और इसी परिणाम स्वरूप दोस्तों, इसी परिणाम स्वरूप देखना 1800 यानी एक युद्ध होता है जिसका नाम था बिथोड़ा। कौन सा? बिथोड़ा। बिथोड़ा पालिका युद्ध। बिथोड़ा पालिका युद्ध होता है दोस्तों। कौन सा युद्ध होता है? बिथोड़ा पालिका। देखना दोस्तों, ये बिथोड़ा पालिका युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 8 सितंबर को। कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। देखना दोस्तों किन किन के मध्य इधर थे। इधर दोस्तों क्रांतिकारियों में बात करें तो अहुआ के ठाकुर। कौन थे? अहुआ के ठाकुर। देखना अहुआ के ठाकुर, और अहुआ के ठाकुर थे, उनका नाम था कुशाल सिंह। क्या नाम था? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। और इनके साथ में थे इनकी सेना, यानी बात करें तो क्रांतिकारी। कौन थे? क्रांतिकारी, जो कि एरिनपुरा छावनी के थे।
इधर देखना दोस्तों, मारवाड़ के यानी अंग्रेजों की तरफ आए थे, मारवाड़ महाराणा के सेनापति देखना कौन कौन थे। एक तो आ गया उन्नाड सिंह, कौन था? उन्नाड सिंह है दोस्तों। और एक था रायमल, क्या नाम था? रायमल लोडा बोलते हैं इसे। और एक था हीथकोट, अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था? हीथकोट। क्या था? हीथकोट। दोस्तों इनको बिथुड़ा पाली के युद्ध में क्या करता है? कुशाल सिंह चंपावत दोस्तों इन दोनों की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और हत्या करके विजय श्री को प्राप्त होता है, यानी इसमें विजय किसको प्राप्त हुई दोस्तों? विजय की बात करें तो कुशाल सिंह। कौन विजय हुआ था? कुशाल सिंह ने दोस्तों इनकी सेनाओं का दमन कर दिया, अंग्रेज सेना और यहाँ के उन्नाड सिंह और हितकोट की हत्या करके इनको पराजित कर दिया। मारवाड़ और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को कुशाल सिंह चंपावत और जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों ने संयुक्त रूप से इनकी सेना को पराजित कर दिया। दोस्तों इसी परिणाम स्वरूप क्या होता है? कुशाल सिंह चंपावत का दमन करने के लिए जोधपुर का पीए और राजस्थान का एजीजी, कौन आता है? राजस्थान का एजीजी। जोधपुर का पीए कौन था? मेक मोशन। क्या नाम था? मेक मोशन प्लस दोस्तों एजीजी कौन था? जॉर्ज। क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यह सब आते हैं, कौन आते हैं? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये सब लोग दमन करने के लिए आते हैं और सोची समझी प्रक्रिया के तहत आते हैं इनका दमन करने के लिए। इसी परिणाम स्वरूप मेरे दोस्तों क्या होता है देखना एक युद्ध होता है जिस युद्ध को बोलते हैं दोस्तों चेलावास का। कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध। दोस्तों ध्यान से देखना, इसी युद्ध को दोस्तों सूर्यमल मिश्र ने कहा था काला गोरों का युद्ध। कौन सा युद्ध का? काला गोरों का युद्ध कहा था। किसने कहा था? सूर्यमल मिश्र ने काला गोरा का युद्ध कहा था। किस युद्ध को कहा था? चेलावास के युद्ध का। दोस्तों देखना ये चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था? देखना दोस्तों चेलावास का युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर को। कब लड़ा गया? 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। इधर कौन थे? आउवा के ठाकुर। कौन थे? आउवा के ठाकुर। कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। इनके कुशाल सिंह चंपावत के जो सहयोगी रहे थे सलुम्बर। कहाँ के? सलुम्बर रियासत के थे जिसका नाम था रावत केसरी सिंह। क्या नाम था? रावत केसरी सिंह। दोस्तों अजनियावास। कौन सा? अजनियावास के थे जिसका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। इनके अलावा दोस्तों इनके सहयोगी रहे थे लीबिया के ठाकुर। कहाँ के? लीबिया के ठाकुर का नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। ये सब इनके सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? आउवा के ठाकुर, कुशाल सिंह। इधर दोस्तों देखना एक तो था मेक मोशन। जोधपुर महाराजा कौन थे? ताकत सिंह। कौन था? ताकत सिंह। और एजीजी की बात करें तो जिसका नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये सब लोग थे। कौन थे? ये सब लोग थे। दोस्तों देखना ये 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। इधर कौन है? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, सोलंबर के रावत केसरी सिंह थे, अजनियावास के अजीत सिंह थे, लीबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह थे। इधर अंग्रेज अधिकारी था जिसमें मेक मोशन था, तकत सिंह था और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इस युद्ध मैदान में दोस्तों इस युद्ध मैदान में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत देखता है कि स्थिति नियंत्रण नहीं है, यानी युद्ध का जो पक्ष है वो अंग्रेज सेना की तरफ से भारी पड़ रहा है। तब यहां इन्होंने मौका देखकर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, दोस्तों ध्यान से सुनना, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह मौका देखकर और इस मेक मोशन को उठाकर ले जाते हैं। किसको उठाकर ले जाते हैं? मेक मोशन को उठाकर ले जाते हैं। मेक मोशन को उठाकर दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 की बुक के अनुसार बात करें तो इसे मंडोर दुर्ग पर ले जाकर लटकाया गया था। कहां लटकाया गया था? मंडोर दुर्ग पर। परंतु दोस्तों कई राइटरों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कई बुकों 10वीं और 12वीं बुक के अनुसार बात करें तो दोस्तों मेक मोशन को ले जाया गया था आउवा दुर्ग। कौन से? आउवा दुर्ग पर ले जाया गया। कौन से? आउवा दुर्ग पर ले जाकर और
इनकी गोलियों से, इनके शरीर को गोलियों से भूनकर इनकी हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? मैकमोहन। दोस्तों यह कुशाल सिंह चंपावत मैकमोहन की हत्या करके स्वयं फरार हो जाता है और लीबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को आहुआ दुर्ग का प्रशासन सौंप देता है। दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा जा गया है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आहुआ का प्रशासन किसको सौंप कर गए थे? लीबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को। किसको सौंप कर गए थे? लीबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप कर गए थे। इस प्रकार दोस्तों इसी सूर्यमल मिश्र ने इस युद्ध को कहा है काला गोरा, यानी कालों का मतलब हो गया भारतीय, गोरों का मतलब क्या हो गया? अंग्रेज हो गया। तो इस प्रकार लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? 18 सितंबर 1857 को। कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चेलावास के युद्ध की बात करें, यह परिणाम वहीन युद्ध रहा था। वैसे कुशाल सिंह चंपावत के अंतिम जो परिणाम थे वो कुशाल सिंह चंपावत के पक्ष में रहे थे, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत ने यहाँ के पीए को उठाकर इसकी क्या कर दी थी दोस्तों? हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या। आगे देखना दोस्तों, कुशाल सिंह चंपावत स्वयं इस युद्ध के बाद में फरार हो जाते हैं और फरारी काटते हैं और इनके खिलाफ अनेक अभियान भेजे गए थे। पहला अभियान भेजा गया था मिस्टर रैंड के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मिस्टर रैंड के नेतृत्व में, परंतु ये कुशाल सिंह को पकड़ पाने में असमर्थ। फिर भारत के गवर्नर जनरल के जो सेनापति थे उसका नाम था होम्स। क्या नाम था? होम्स और रॉबर्ट दोनों को भेजा गया था। कुशाल सिंह चंपावत, दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत की एक देवी थी। दोस्तों ध्यान से देखना, यहां से महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। कुशाल सिंह चंपावत की एक देवी थी जिस देवी का नाम था दोस्तों सुगाली माता। कौन सी? सुगाली माता। इस माता का जो मंदिर बना हुआ था वो कौन से दुर्ग में बना हुआ था? आहुआ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? आहुआ दुर्ग। इस माता की बात करें दोस्तों स्वरूप की, इस माता के स्वरूप की बात करें तो इस माता का स्वरूप था दोस्तों, इस माता के कुल हाथ बताए जाते हैं, यानी 10 सिर। कितने सिर थे? 10 सिर। और कितने थे? 54 हाथ वाली। दोस्तों पूछा जाता है 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी? तो उस देवी का नाम क्या? सुगाली माता। सुगाली माता कौन है दोस्तों? आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी। आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी वो कौन सी है? सुगाली माता। दोस्तों इस सुगाली माता को कहा जाता है 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की देवी किसको कहा जाता है दोस्तों? सुगाली माता को। किसको? सुगाली माता को। इसका स्वरूप कैसा है दोस्तों? 10 सिर है। कितने? 10 सिर और 54 हाथ है। ये किसकी आराध्य देवी, कुल देवी थी दोस्तों? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। दोस्तों ये होम्स क्या करता है? होम्स और रॉबर्ट्स की बात करें तो वो सुगाली माता की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मूर्ति को तोड़कर यह ले गए दोस्तों अजमेर। कहाँ ले गए? अजमेर ले गए दोस्तों। इसी समय इस कहानी का पता कुशाल सिंह चंपावत को लगता है। कुशाल सिंह चंपावत ने इनके समक्ष क्या कर दिया दोस्तों? आत्मसमर्पण कर दिया था। इन्होंने कुशाल सिंह चंपावत ने 1860 ईस्वी में, कब? 1860 ईस्वी में दोस्तों होम्स के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने आत्मसमर्पण कर दिया? कुशाल सिंह चंपावत। दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध एक आयोग बिठाया गया था जिसका नाम था टेलर कमीशन। क्या नाम था? टेलर कमीशन। ध्यान रखना दोस्तों, टेलर कमीशन। तो दोस्तों टेलर कमीशन के सबूतों के अभाव में कुशाल सिंह को इज्जत वरी कर दिया गया था। कुशाल सिंह को वरी कर दिया गया था। किसी भी प्रकार के इन पर कोई आरोप नहीं लगा था। इनके पास किसी भी प्रकार के कोई सबूत नहीं थे। इस प्रकार दोस्तों एरिनपुरा छावनी में काफी बड़ा विस्तृत विद्रोह रहा था राजस्थान में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखना अगला विद्रोह का केंद्र पढ़ते हैं और वो कोटा है। कौन सा विद्रोह? कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 15 अक्टूबर को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? कोटा में। तो कोटा पूछा जाता है, कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857। दोस्तों देखना कोटा एक सैनिक छावनी न होते भी विद्रोह का राज्य में सबसे बड़ा केंद्र बना। देखना दोस्तों
सबसे बड़ा राज्य में सबसे बड़ा विद्रोह का केंद्र बना। दोस्तों देखना, कोटा एक सैनिक छावनी न होते हुए भी दोस्तों विद्रोह का, राजस्थान में जन विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र था, वो कौन सा था दोस्तों? कोटा। कौन सा था? कोटा। दोस्तों राजस्थान में जन विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र पूछा जाए तो वो कौन सा था? कोटा। तो दोस्तों एक विद्रोह यानी एक सैनिक छावनी न होते हुए कोटा में क्या हुआ था? विद्रोह। कोटा में विद्रोह हुआ था दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। दोस्तों कोटा की बात करें तो कोटा के पीए की बात करें दोस्तों, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट हम लोगों ने पढ़ा है कर्नल बर्टन। क्या नाम था? कर्नल बर्टन पूछा जाता है दोस्तों, कर्नल बर्टन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो कर्नल बर्टन दोस्तों कहाँ का था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा के शासक कौन थे? कोटा के शासक दोस्तों, कोटा के शासक थे राम सिंह। कौन थे? राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे। दोस्तों क्या हुआ था कि कोटा के यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो ये कर्नल बर्टन यहाँ के यानी कोटा पर स्थानीय जनता पर अत्याचार बढ़ा देता है। यह विभिन्न प्रकार के अत्याचार करता है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं रखने की घोषणाएं करता है। इस दौरान दोस्तों प्रसिद्ध यहाँ कोटा के दो प्रसिद्ध मेहराब खां यानी प्रसिद्ध था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेहराब खां और एक रिसालदार था कोटा का जिसका नाम था जयदयाल। क्या नाम था? जयदयाल। मेहराब खां और जयदयाल के द्वारा दोस्तों यहाँ विद्रोह कर दिया। कब विद्रोह कर दिया? 15 अक्टूबर 1857 को। दोस्तों कोटा में विद्रोह करके कोटा के शासक कौन है? कोटा के शासक राम सिंह को क्या बना दिया? कोटा दुर्ग में दोस्तों क्या कर लिया? नजरबंद कर लिया। क्या कर लिया? नजरबंद कर लिया गया। किसको नजरबंद कर लिया गया था दोस्तों? कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को। किसको? कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों के नाम मेहराब खां, दूसरे का नाम क्या था दोस्तों? जयदयाल। इन दोनों क्रांतिकारियों ने यहाँ बंदी बनाया। दोस्तों कोटा के महारावल को बंधन से मुक्त कराने के लिए कोटा का पीए आता है। कौन आता है? कोटा का पीए कौन आता है? बर्टन आता है। यहाँ के क्रांतिकारियों ने क्या किया? बर्टन का पीछा किया। बर्टन जोधपुर की तरफ भाग जाता है, परंतु क्रांतिकारियों ने बर्टन का जो निजी जो निवास स्थान था उन पर आक्रमण कर दिया। इनके निजी आवास स्थान पर बात करें तो इनका एक पुत्र था। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था फ्रैंक। क्या नाम था दोस्तों? फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। क्या नाम था? ऑर्थर। फ्रैंक ऑर्थर एक इनका निजी चिकित्सक था जिसका नाम था मेजर सोल्डर। क्या नाम था? मेजर सोल्डर कोटम। क्या नाम था? मेजर सोल्डर कोटम। मेजर सोल्डर कोटम। इनके दो पुत्र फ्रैंक ऑर्थर, इनकी पत्नी सहित दोस्तों इनकी हत्या कर दी जाती है क्रांतिकारियों का। ऐसा ही इनकी हत्या की सूचना पाकर बर्टन क्रांतिकारियों का दमन करने के जाते हैं। तब दोस्तों क्या करते हैं? जयदयाल और मेहराब खां कर्नल बर्टन को बंदी बनाकर इनकी भी क्या कर देते हैं? हत्या। दोस्तों कर्नल बर्टन की हत्या करके इसे कोटा दुर्ग पर लटकाया गया और यहां से तोपों से इसे उड़ा दिया गया। किसको उड़ा दिया गया था? कर्नल बर्टन को उड़ा दिया गया था। दोस्तों कोटा के महारावल को कुशासन के विरोध में, कुशासन के आरोप में इन्हें नजरबंद कर लिया गया था और मथुराधीश के महंत थे और महंत का नाम था कन्हैयालाल। क्या नाम था? कन्हैया लाल की बात करें तो कन्हैया लाल और कोटा के महारावल राम सिंह के मध्य एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत दोस्तों इस घटना का पूर्ण रूप से उत्तरदायी किसको माना गया? राम सिंह को माना गया और इसे नजरबंद रखा। यहाँ की शासन व्यवस्था किसको सौंप दी गई थी दोस्तों? जयदयाल को। किसको? जयदयाल को कोटा की शासन व्यवस्था सौंप दी गई। दोस्तों इस घटना की जानकारी मिलती है एजीजी को। किसको मिलती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल को। किसको मिलती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल को मिलती है इस घटना की जानकारी। देखना
एजीजी को, किसको मिलती है? एजीजी को इस घटना की जानकारी मिलती है। एजीजी को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिलती है वो क्या करता है, अपना सेनापति था जिसका नाम था रॉबर्ट्स, क्या नाम था? रॉबर्ट्स। इस रॉबर्ट्स को दोस्तों भेजता है। रॉबर्ट्स दोस्तों क्या करता है, करौली के शासक, कहाँ के शासक दोस्तों? करौली, करौली का शासक था जिसका नाम क्या था? मदन पाल सिंह। क्या नाम था? मदन पाल सिंह। मदन पाल सिंह के सहयोग से, मदन पाल सिंह के सहयोग से कोटा महारावल, कोटा महारावल कौन थे? राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड। और राम सिंह सेकंड को दोस्तों क्रांतिकारियों से मुक्त करवाता है। और यहाँ के क्रांतिकारी जयदयाल, कौन है? जयदयाल और मेहराब खां को, किसको? जयदयाल और मेहराब खां को दोस्तों फांसी की सजा दी जाती है। किसको दी जाती है? जयदयाल और मेहराब खां को फांसी की सजा दे दी जाती है। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान में कोटा जन विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों देखना, कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कोटा एक सैनिक छावनी न होते हुए विद्रोह का राजस्थान में सबसे बड़ा जन विद्रोह का केंद्र बना था। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें, कर्नल बर्टन थे। यहाँ के शासक राम सिंह सेकंड थे और राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था, जिनमें मेहराब खां और जयदयाल का विशेष नाम आता है। और इनके पुत्र फ्रैंक ऑथर और मेजर सेल्डर कॉटम के निजी चिकित्सक, इनकी हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल की बात करें तो मथुराधीश के महंत थे। उन्होंने कोटा के शासक को उत्तरदायी समझौता करते हैं और इस समझौते के तहत जयदयाल को यहाँ का क्या नियुक्त कर दिया दोस्तों? प्रशासक नियुक्त कर दिया कोटा का। इधर इनके एजीजी को खबर मिलती है, एजीजी अपने सेनापति रॉबर्ट्स को भेजता है। रॉबर्ट्स करौली के शासक मदन पाल सिंह के सहयोग से राम सिंह को मुक्त करवाकर क्रांतिकारियों को फांसी की सजा देते हैं। यहां तक याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब 1857 की क्रांति की बात करें तो कुछ फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों बात करते हैं 1857 की क्रांति की। दोस्तों यहां से मैं एक व्यक्ति का जिक्र करूंगा जिसका नाम था अमरचंद। क्या नाम था? अमरचंद भाटिया। क्या नाम था? अमरचंद देखना, अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया। दोस्तों देखना, अमरचंद भाटिया दोस्तों इनका संबंध है बीकानेर से। कहां से था? बीकानेर से था। ये दोस्तों ग्वालियर में रहता था। कहां रहता था? ग्वालियर में। ग्वालियर में एक कपड़ा व्यवसाय का कार्य करता था। ग्वालियर में कपड़ा व्यवसाय का कार्य करता था। दोस्तों इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने झांसी की रानी, कौन सी रानी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, किसका? लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग किया था। किसने किया था? अमरचंद भाटिया। तब दोस्तों इसे कहा जाता है 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का भामासा। क्या बोलते हैं? भामासा कहते हैं। किसको कहा जाता है 1857 की क्रांति का भामासा? अमरचंद भाटिया को। दोस्तों 1857 की क्रांति का राजस्थान का पहला क्रांतिकारी था जिन्हें 22 जून 1857 को क्या दी गई थी दोस्तों? फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। दोस्तों पूछा जाता है राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला क्रांतिकारी कौन था जिन्हें सबसे पहले फांसी दी गई? दोस्तों भारत में पढ़ते हैं मंगल पांडे को। इसी कारण से राजस्थान का दोस्तों का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे। कौन कहलाता है? अमरचंद भाटिया। दोस्तों राजस्थान का पहला 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे अमरचंद भाटिया, जिनका संबंध कहां से था? बीकानेर से। ग्वालियर में कपड़ा व्यवसाय का कार्य करता था। ये 1857 की क्रांति में से झांसी की बाई लक्ष्मीबाई, नाना साहेब जैसे अनेक लोगों को, 1857 के नेताओं को, अनेकों को इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया था। इस कारण से 1857 की क्रांति का भामासा कहते हैं। और राजस्थान का पहला क्रांतिकारी था जो 22 जून 1857 को फांसी की झूले पर झूल गया था। इसी कारण दोस्तों इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद भाटिया को।
दूसरा दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान सबसे कम उम्र का शहीद होने वाला राजस्थान का क्रांतिकारी कौन था? तो दोस्तों उसका नाम था हेमू कलानी। हेमू कलानी दोस्तों, हेमू कलानी 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र का शहीद होने वाला क्रांतिकारी था, जिन्हें टोंक में फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों अब 1857 की क्रांति की बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की दोस्तों अंतिम घटना थी मंगल पांडे की। मंगल पांडे को दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे दोस्तों यह नाना साहिब का था, नाना साहिब का सेनापति था। ये रामचंद्र पंडुरंग पांडे उनका मूल नाम था। झांसी की बाई रानी लक्ष्मीबाई का भी सहयोगी रहा था। फिर झांसी पर अधिकार होने के बाद में दोस्तों राजस्थान में आकर कुहाड़ भीलवाड़ा में रोबोट्स के साथ युद्ध लड़ता है और राजस्थान में अपनी गतिविधियों का केंद्र सीकर को बनाता है। किसको बनाता है? सीकर के मानसिंह नरूका उसके साथ विश्वासघात करके उन्हें गिरफ्तार करवा देता है और 1859 में उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। तो 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद होने वाला था तांत्या टोपे। कौन थे? तांत्या टोपे। 1857 की क्रांति का पहला शहीद होने वाला था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। दोस्तों 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ बना हुआ है पाली में। कहां बना हुआ है? विजय स्तंभ पाली में बना हुआ है। दोस्तों 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ पाली में बना हुआ है। अब दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के प्रमुख शासकों की, जिनमें से दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा बीकानेर का। कहां का? बीकानेर रियासत का। दोस्तों बीकानेर रियासत का शासक था, उसका नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। दोस्तों इसी नालायक सरदार सिंह के नाम पर हमारे सरदार शहर का नाम रखा गया है। सरदार शहर का नाम दोस्तों इस सरदार सिंह के नाम पर रखा गया। एक नालायक शासक कहूंगा दोस्तों मत तुम, आपकी दृष्टि में क्या है क्या नहीं मुझे पता नहीं, मत इसे नालायक शासक कहूंगा। इसने 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों राजस्थान को छोड़कर, राजस्थान में तो इसने अंग्रेजों का सहयोग किया ही किया है, राजस्थान की जनता का इसने दमन किया ही किया है, परंतु दोस्तों राजस्थान छोड़कर ये चला गया हरियाणा। कहां चला गया? हरियाणा और पंजाब में जाकर क्रांतिकारियों का दमन करता है। कौन करता है? सरदार सिंह। दोस्तों देखना सरदार सिंह, इसके बारे में पूछा था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था? ये राजस्थान का एकमात्र शासक था। राजस्थान का राजस्थान का एकमात्र शासक था जो अपनी रियासत छोड़कर, अपनी रियासत को छोड़कर दूसरी रियासत में जाकर क्रांतिकारियों का दमन करता है। कौन करता है? सरदार सिंह। दोस्तों अंग्रेज इनसे खुश हुए थे, काफी खुश हुए। दोस्तों देशभक्त नहीं था, देशद्रोह था, अंग्रेजों का देशभक्त था, तो अंग्रेज तो इनसे खुश हो नहीं थे। अंग्रेज इसे खुश होकर और इसे 40 गांव का, और वो भी कौन सा? टिब्बी सहित 40 गांव का इसे परगना इनाम में दिया था। किसको इनाम में दिया था दोस्तों? सरदार सिंह को इनाम में दिया था। तो बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। 1857 की क्रांति का एकमात्र राजस्थान का शासक था। अपनी रियासत को छोड़कर दूसरी रियासत में जाकर क्रांतिकारियों का क्या करता है? दमन करता है। अगला देखना दोस्तों, अगले शासक की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। अगले शासक की देखना, अगला शासक, अगला जयपुर। और जयपुर की बात करें, जयपुर का शासक देखना, जयपुर का शासक था, उसका नाम था दोस्तों राम सिंह सेकंड। क्या नाम था? राम सिंह सेकंड। दोस्तों राजस्थान की जयपुर रियासत, राजस्थान की जयपुर रियासत, कौन सी जयपुर रियासत है? एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां के राजा यानी जहां के शासक और वहां की जनता ने खुले रूप से किसका समर्थन किया दोस्तों? अंग्रेजों का। किसका समर्थन किया? अंग्रेजों का समर्थन किया। दोस्तों पूछा जाता है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने पूर्ण रूप से अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 की क्रांति में? तो दोस्तों शासक पूछा जाए तो तब तो होगा जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड, और रियासत पूछी जाए तो कौन सी? जयपुर। और जयपुर के शासक और जयपुर की जनताओं ने अंग्रेजों का सहयोग। दोस्तों अंग्रेज इसे काफी प्रसन्न थे, अंग्रेज इसे काफी प्रसन्न होकर इसे परगना इनाम में देते हैं, और वो देते हैं कोटपुतली का। कौन सा परगना इनाम में दिया था? कोटपुतली का। कौन सा? कोटपुतली का परगना इनाम में दिया गया था। किसको दिया गया? राम सिंह। दोस्तों राम सिंह को एक उपाधि भी दी गई थी, इसका नाम था केसर ए हिंद की।
1857 की क्रांति के समय दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेज खुश होकर कोटपुतली का परगना दे देते हैं और केसर हिंद की क्या देते हैं दोस्तों, उपाधि दे देते हैं। आगे देखो दोस्तों, अगले शासक की बात कर रहे हैं दोस्तों, देखना जोधपुर का शासक पड़ा है तो दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान कौन था, तखत सिंह। कौन था, तखत सिंह। जोधपुर का शासक कौन था, तखत सिंह। और इस तखत सिंह को अभी पड़ा है दोस्तों, इसने क्या किया था, अंग्रेजों के सहयोग के रूप में औवा के ठाकुर, कहाँ के ठाकुर, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध अपनी सेना भेजी थी। सेनापति और नाड सिंह और रायमल को 10,000 सैनिक देकर भेजा था और अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो ये दोस्तों किस रियासत का था, जोधपुर, या बोल सकते हैं हम लोग दोस्तों जोधपुर रियासत, या बोलते हैं जोधपुर या दोस्तों मारवाड़। कौन सी, जोधपुर या मारवाड़ रियासत का था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले शासक की बात करते हैं दोस्तों। करौली का हम लोगों ने पढ़ा है मदन पाल सिंह। क्या नाम था, मदन पाल सिंह, जो कि कोटा के शासक राम सिंह को इसने क्रांतिकारियों के चुंगल से मुक्त करवाया था। अंग्रेजों ने इसे तोपों की सलामी दी थी 15। कितने तोपों की सलामी बढ़ी थी, 11 से बढ़ाकर 15 तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। इसी संदर्भ दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं मेवाड़ के पढ़ रहे हैं दोस्तों। मेवाड़ का था जिसका नाम था सावर्स, यानी मेजर सावर्स के समय ये था पीए, और यहाँ का शासक था उसका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था, स्वरूप सिंह ने सहयोग किया था पीए का, यानी सावर्स का, और सावर्स के सहयोग से अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी जग मंदिर में। कौन से महल में, जग मंदिर महल में शरण दी गई थी। इस प्रकार के दोस्तों अनेक शासकों के बारे में पूछा था, परंतु मुख्य आपको पढ़ना है क्योंकि आपका इतना बड़ा कोई लेवल नहीं है, इनसे ही एग्जाम्स में आपको कवर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम 1857 की क्रांति के कुछ फैक्ट्स पर हम लोगों ने चर्चाएं की है, काफ़ी फैक्ट्स पढ़े हैं। ये देखिए दोस्तों कितने फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा है 1857 की क्रांति की छावनियों को लेकर। पहले भी हम लोग दोस्तों 2 वीडियोज पढ़ चुके हैं 1857 की क्रांति को लेकर। तो ये मुख्य फैक्ट्स दोस्तों पूछे जाते हैं दोस्तों। अब आपका अंतिम जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान का एकीकरण रहेगा। कौन सा रहेगा, राजस्थान का एकीकरण रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल्स में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये 1857 की क्रांति थी दोस्तों, ये 1857 की क्रांति को लेकर काफी फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो हमने यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट्स भी पढ़े हैं, यहाँ के शासकों के बारे में भी पढ़ा है, यहाँ किन किन रियासतों में विद्रोह हुआ था, कब कब विद्रोह हुआ था, राजस्थान की क्या करनी। अब दोस्तों 1857 की क्रांति के असफल रहने के कारण बहुत से कारण माने गए हैं कि भारतीयों के पास में उन्नत हथियार नहीं थे। दूसरे दोस्तों यहाँ के राजा महाराजों का सहयोग नहीं था, इनका झुकाव अंग्रेजों की तरफ था, इन्होंने अपनी स्थानीय जनता का विद्रोह किया था। इनके अलावा दोस्तों अंग्रेजों की दमनात्मक नीति रही थी। इस प्रकार दोस्तों बहुत से चर्बी वाला कारतूस है नियोजन से पहले ही क्रांति का शुरू होना, क्योंकि क्रांति की मुख्य तिथि 31 मई रखी गई थी, परंतु तिथि से पहले ही दोस्तों विद्रोह होना ये सबसे बड़ा असफलता का कारण माने। बहुत से कारक रहे हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के असफल होने की, जो कि इंडियन हिस्ट्री में आप कभी पढ़ोगे तो पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट राजस्थान के एकीकरण को लेकर मैं वीडियोज लेकर आना हूं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।